इस बात में कोई दो राय नहीं कि शादी के बगैर माँ बनने का फैसला किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। एक अकेली माँ का संघर्ष न केवल दुनिया के लिए यह मज़े लेने वाली चीज़ बन जाती है, बल्कि उसे तरह तरह की बातें भी सहनी पड़ती हैं। इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसने उन्हें एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मैं लंबे समय से एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। हम दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। हमारे रिश्ते में भी सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक मेरी गलतियों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं शुरू से ही एक सफल, स्वतंत्र और आज़ाद ख्यालों वाली महिला रही हूँ। मैंने अपने जीवन में वही किया जिसने मुझे खुशी मिली। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। यही एक वजह भी थी कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी, उसके साथ मैं न केवल लिविंग में रही, बल्कि हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। हम दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन क्रिसमस पर मुझे पता चला कि मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे रहा है। क्रिसमस पर हमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसके लिए मैंने खास तैयारी भी की थी। उस रात मैं दावत के लिए घर का सामान लेने निकली थी, जहां मैंने देखा कि मेरा प्रेमी मॉल के उस पार खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक महिला अपनी कार से उतरी। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को गले लगा लिया। उसके बाद वह उसी महिला की कार में बैठ गया और दोनों साथ में आगे बढ़ गए। अपने प्रेमी को उस महिला के साथ देखकर मैं काफ़ी गुस्से में थी। इतने में ही मेरे फ़ोन पर उसका मैसेज आता है। उसमें लिखा था, उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे लिए यह पल ऐसा था जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वह हमारे 4 साल पुराने रिश्ते को कैसे धोखा दे सकता है। मैं अपने घर वापस लौटी। मैंने पार्टी की तैयारी की। थोड़ी देर बाद वह घर लौट आया। ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह इस दौरान मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने सभी दोस्तों के जाने का इंतज़ार किया। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने उससे उस महिला के बारे में पूछा। उसने मेरे सामने अपनी बेवफाई कबूल की। उसने मुझे बताया कि पिछले कई महीनों से वह दोनों एक रिश्ते में थे। वह उस महिला से अपने जिम में मिला था। उसकी इन बातों ने मुझे रिश्ता ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया था। उस रात हम दोनों अलग अलग कमरे में थे। उसे बिना बताए अगले दिन मैं घर के लिए निकल पड़ी। हम दोनों को अलग हुए 1 महीना हो गया था। वह लगातार चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को मना लिया था। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। प्रेगनेंसी का पता चलने पर मैं काफ़ी परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि इस दौरान मैं गर्भपात के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। मैं अपना बच्चा रखना चाहती थी। मैं अच्छे से जानती थी कि परिवार वाले मेरे इस फैसले का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मुझे पूरी तरह उनके समर्थन की ज़रूरत थी। मैंने अपने माता पिता को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया। वह मेरी हरकतों से काफ़ी शर्मिंदा थे। तमाम तरह के ताने सुनने के बाद वह इस निर्णय पर आए कि मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी पड़ी, उस लड़के से जिससे महीने भर पहले ही मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं भी अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थी। मेरे अंदर अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वह मेरी शादी करने के लिए एकदम दृढ़ थे, जिसके लिए उन्होंने उसके माता पिता से मिलने की पूरी व्यवस्था बना ली थी। पूरा मामला जानने के बाद मेरा प्रेमी और उसके माता पिता हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खबर मैंने किसी को भी नहीं दी थी। यह मुझे अपने पूर्व से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, केवल इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती थी। हालांकि मैं इस बात को लेकर खुश थी कि मेरे बच्चे को उसके पिता का नाम मिलने जा रहा था, भले ही उसके लिए मुझे अपने पूरे जीवन से समझौता क्यों न करना पड़े। मेरी प्रेगनेंसी का पता चलते ही मेरे प्रेमी ने मुझसे माफ़ी मांगने का हर संभव प्रयास शुरू कर दिए थे। उसके प्रतिदिन के प्रयास को देखकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। इस तथ्य को छुपाने के लिए हमने गुपचुप शादी की जगह एक भव्य विवाह किया था,
ताकि किसी को पता ना चले कि मैं गर्भवती हूँ। हालांकि मैं अपनी शादी से काफ़ी खुश हूँ व मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी बेटी को कभी भी मेरे या उसके पिता की गलतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम एक साथ हैं, हम सब एक परिवार हैं।